तो आपको बता दें कि बिहार नतीजों को लेकर सियासत जोरों पर है। अखिलेश यादव ने तमाम सवालों को खड़ा किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि एनडीए के जो नतीजे वहां पर मिले हैं उसको ईसी एसआईआर से जोड़कर देखा है। उन्होंने कहा कि अब ये फॉर्मूला उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ठीक साबित नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पीडीए अब काफी एक्टिव नजर आया है। और क्या कुछ कह रहा है, क्या कुछ जनता कह रही है बिहार के नतीजों पर, आइए आपको सुनवाते हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बिहार में हार का जिम्मेदार एसआईआर को ठहराया था। इस पर जानकारी लेने के लिए गाजियाबाद के तमाम लोगों से हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या वाकई अखिलेश यादव जो ट्विटर के माध्यम से कह रहे हैं वो सही है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस तरीके से यूपी में हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। तमाम लोग हैं बात करने के लिए। पहले तो आपका परिचय जाना चाहेंगे। जी, मेरा नाम शिव प्रताप सिंह है। ये बताइए कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, कहा है बिहार में जो हुआ वो कहीं नहीं होने देंगे, यूपी में नहीं, तमिलनाडु में नहीं होने देंगे, एसआईआर का मुद्दा ठहराया है, उनको ठहराया कि भाई एसआईआर की वजह से हुआ है और तमाम चीजें, क्या कहेंगे? देखिए, अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी, शरद पवार हो या ममता बनर्जी, इन लोगों का काम है देश हित में कोई भी काम होता है तो उस पर उंगली उठाना, उसमें उपद्रव करना। और आज का जो युवा है, जो हमारे देश के नागरिक है, वो इतने जागरूक हो चुके हैं, इसी चीज़ का उनको नुकसान होता है। अखिलेश यादव ने कहा एसआईआर को हम उत्तर प्रदेश में नहीं होने देंगे। उन्होंने अगर अपने माँ का दूध पिया है तो होने न दें, उत्तर प्रदेश में मान जाएंगे, हम करवा के दिखाएंगे कैसे होता है। अखिलेश यादव एक मुगल वंशी विचारधारा का व्यक्ति है, तुष्टीकरण की राजनीति करता है। तुष्टीकरण की राजनीति के अंतर्गत जो व्यक्ति आते हैं वो कैसे प्रसन्न हो, कैसे खुश हो, उनका वोट कैसे मिले, केवल यहाँ तक वो सीमित है। किस तरीके से देखते हैं विशेषकर उस ट्वीट को जो बवाल मचा रहा है? हालांकि बवाल उन शब्दों में कि जो लोग इस जीत को, प्रचंड जीत को मोदी जी, योगी जी के चेहरे को देखकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। अब ये ट्वीट कहीं ना कहीं जो है माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि इन कोशिशों में कामयाब नहीं होती। देखिए, इनके ट्वीट से कोई माहौल नहीं खराब होने वाला है। प्रतिदिन अखिलेश यादव, आप एवरेज निकालिएगा साल का या मंथ का, प्रतिदिन एक ट्वीट सनातन के खिलाफ इनकी जरूर होती है जो सनातन को कमजोर कर सके। जो बिहार की जीत है वहाँ निश्चित नीतीश कुमार की सुशासन की जीत हुई है, माननीय मोदी जी के विकास की जीत हुई है, और अमित शाह जी की रणनीति की जीत हुई है, योगी आदित्यनाथ जी की भगवा की जीत हुई है, सनातन की जीत हुई है। उत्तर प्रदेश की जो बात कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, पीडीए का परिभाषा क्या होती है उनको पता नहीं है। हमें हिंदुओं को जाति में बांटने का ये उन्होंने एक षड्यंत्र रचा है। अभी उन्होंने लोकसभा में दलित को, ठाकुर को, ब्राह्मण को लड़ा करके आपस में उनको कुछ फायदा मिला है, ठीक है। लेकिन अब जो लड़ रहे थे और जिन्होंने भरपाई नुकसान किया है उन्हें एहसास हो रहा है। अगर आज मोदी जी 400 पार होते तो हर तीसरे दिन एक हमारा कानून आता, जनसंख्या नियंत्रण कानून आता, वो हमारे यहाँ पर रुका पड़ा हुआ है। ऐसे अनेकों हैं जो सबसे पहले तो हमें जनसंख्या पर ही बात करनी है। जो जिहादी किस्म के लोग यहाँ पर जिहाद फैला रहे हैं, बांग्लादेश से और रोहिंग्या मुसलमान जो हमारे यहाँ पर 12-12 बच्चे पैदा कर रहे हैं और वोटर लिस्ट में नाम लिखवा करके वोट देते हैं। वोट किसको देते हैं? कांग्रेस को, सपा को, किसको देते हैं? भाजपा को तो नहीं देते। वो अपनी उनकी वोट की पीड़ा है। पीडीए की जो बात है उनको पर्यायवाची नहीं पता पीडीए चीज होती क्या है। जो देश के सर्वोच्च गद्दी पर विराजमान है वो आदिवासी हैं, राष्ट्रपति जी। जो प्रधानमंत्री जी हैं वो खुद ओबीसी समाज से आते हैं, वो खुद एक ओबीसी समाज के सबसे बड़े चेहरे हैं, विश्व के सबसे ताकतवर नेता हैं। ये अखिलेश यादव और ये शरद पवार और ये ममता बनर्जी भी पीडीए की बात करती हैं, खुद ब्राह्मण है। कोशिश तो बहुत करें लेकिन जीत हासिल नहीं हो पाई, तो बौखला रहे हैं। देखिए, जीतने का एक तरीका होता है। अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं यहाँ पर मेरे 10 आदमी सम्मान करते हैं तो सम्मान का मैं गलत फायदा उठाऊं, उनको दबा करके, उनकी आवाज़ दबा करके अगर मैं कुछ हासिल करना चाहूँ हासिल नहीं कर सकता। उसके लिए दिल जीतना होता है, और मोदी जी ने देश के नागरिकों का दिल जीत रखा है। कह रहे यूपी में नहीं होने देंगे। अब आप देखते रहिए 2027 में ये 40 सीट पार नहीं करेंगे। कांग्रेस के साथ मिलकर ज़्यादा 49 सीट, 350 प्लस। फिर यहाँ पर योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और जीत करके आएंगे और फिर भगवा लहराएगा। भगवा लहराने की बात कही गई है और ये भी कहा गया है कि इस बार फिर से
जीत हासिल होगी, बीजेपी की प्रचंड जीत होगी 2027 में। और ये तमाम लोगों की अपनी अपनी अलग अलग राय थी। बिहार के लोगों से बातचीत की, गाजियाबाद के लोगों से बातचीत की और कुछ विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों से भी बात की। उन्होंने कहा कि बिहार की जीत को जीत माना जाए, चेहरा योगी जी का हो, मोदी जी का हो, लेकिन बीजेपी जहां जहां जीत रही है वहां विकास की बयार फिर से चालू हो जाएगी। जितेंद्र भाटी, एफएम न्यूज, गाजियाबाद। देखिए, मैं तो साक्षात प्रमाण हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहती हूँ, बता देना चाहती हूँ कि मैं साक्षात बिहार में थी और बिहार में जो वोट चोरी का मामला और वोट चोरी का जो एलिगेशन लगा रहा है कांग्रेस या अन्य पार्टी सपा ने, अखिलेश यादव एसआईआर का, तो मैं आपसे बता देना चाहती हूँ, जब एक ही इंसान है तो एक ही जगह वोट करना चाहिए। हाँ, जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि हम लोग तो गए हुए थे वहां पे, देखे जो प्रचंड हमारी जीत हुई है वो हमारी सरकार की देन है। और तमाम योजनाओं को लागू करना, महिलाओं को लेकर के हर योजनाओं का लाभ देने के उससे हमारी सरकार सत्ता में आई है। कहीं कोई वोट चोरी नहीं हुआ है। अगर एसआईआर के लिए अगर हमारी सरकार काम कर रही है तो बिल्कुल लगना चाहिए। उस पे अगर किसी को आपत्ति हो तो आकर के बताए और एप्लीकेशन दे कि इस पे आपत्ति है, एसआईआर लगना चाहिए, लगना चाहिए, लगना चाहिए। जैसे एसआईआर तो हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। अभी एक चीज और सामने आया है कि जैसे बिहार में तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम ट्रक में पकड़े गए हैं। आरोप प्रत्यारोप लगाना ही विपक्ष का काम होता है भाई साहब। अगर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगेंगे तो कैसे पक्ष और विपक्ष का पता चलेगा? तो उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो सदियों से लगाते चले आया है ये विपक्ष हमारी पार्टी पे, लेकिन ऐसा नहीं है। तमाम योजनाओं के लाभ के लिए मैं वहां साक्षात प्रमाण रही, इसलिए जीते हैं मोदी जी, इसलिए जो जीते हैं। बिहार में प्रचंड बहुमत हुआ है कि नीतीश जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का अच्छा कार्य रहा है, इसलिए समस्त महिला जो देश की आधी आबादी मानी जाती हैं, उन्होंने लगातार तकरीबन लगभग 65% वोट हमारी मात्र शक्तियों ने दिया, इसलिए प्रचंड जीत हुआ हमारे बिहार में। कुशीनगर की जनता लगातार ऐसे आरोपों को खारिज कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि विपक्ष आगे क्या कदम उठाएगा। एफएम न्यूज से उमर अंसारी, कुशीनगर। जैसा कि अखिलेश यादव द्वारा कल ट्विटर पे ट्वीट करके एसआईआर को बिहार में जो हार का कारण है उसको माना गया है, क्या कहना चाहिए इसको लेकर? देखिए, जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन कुछ ज्वलंत क्वेश्चन हैं, सवाल हैं जो इस चुनाव परिणाम के बाद सामने आए हैं। एसआईआर एक मुद्दा रहा है और एसआईआर ने चुनाव परिणाम में बहुत बड़ा रोल निभाया है। 123 सीट ऐसी थी जिन पर हार जीत का मार्जिन, जिन पे जो महागठबंधन हारा वो उतने वोटों से हारा जितने से ज्यादा वोट एसआईआर में काट दिए गए थे। दूसरी बात, एसआईआर को बहुत ही जल्दबाजी में किया गया। बिहार में लोगों को मौका नहीं दिया गया कि वो अपना दावा दायर कर सके और बिना किसी आधार के नाम काट दिए गए। बाद में एसआईआर बहुत बड़ा मुद्दा बना, बहुत से प्रमाण पेश किए, राहुल गांधी ने भी किए और लोगों ने भी किए। कई लोग जो जिंदा थे उनको मुर्दा दिखा दिया गया, कई मोहल्ले के मोहल्ले गायब हो गए। तो एसआईआर ने तो चुनाव परिणाम में हिस्सा निभाया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। दूसरा, इस चुनाव परिणाम ने बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है। बिहार जैसे कॉम्प्लेक्स राज्य में जहां जातिवाद शुरू से ही बहुत हावी रहा है, मुद्दे बनाकर जनता को तक भ्रमित किया जा रहा है। जनता समझदार है और उम्मीद करता हूं कि इस तरह के झांसों में वो नहीं आएगी और अपनी समस्याओं पे, रोजगार पे, महंगाई पे, इलाज पे, इस पर अपना वोट करेगी, तभी वो अच्छा शासन प्रशासन पा पाएगी। जैसा जी कृष्ण मुरारी जी कल अखिलेश यादव द्वारा ट्विटर पे ट्वीट करके एसआईआर को जिम्मेदार ठहराया गया है बिहार की में हार को लेकर, आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? वोट चोरी का आपने पता ही होगा, राहुल गांधी जी ने दिखाया था कि एक विदेशी महिला के 12-13 जगह वोटिंग है और उनकी वोटर लिस्ट में नाम है। मथुरा जनपद के भी आपने देखा होगा, यहाँ की जो वर्तमान कैबिनेट मंत्री हैं उनकी 2-2 जगह 3-3 जगह वोट पाई गई थी, दिखाई गई थी। जी
कहा था कि यूपी में नहीं होने देंगे इस तरह का खेल, इसको भी लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, इस बार ये बिहार से हमको सीखने को बहुत कुछ मिला है। इनके अखिलेश जी ने ये आह्वान भी कर दिया है कि अब हम बंगाल में या उत्तर प्रदेश में ऐसी एसआईआर से जो घटना हुई है, बिहार में जो परिणाम हमको देखने को मिले हैं, ऐसी हम नहीं होने देंगे। 2027 के चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जीतेंगे, पूरी दमखम से जीतेंगे, पूरी तैयारियां कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कार्यकर्ता सड़क पे हैं, एसआईआर के साथ भी काम कर रहे हैं और पूरी अपनी तैयारी चल रही है। चुनाव बिल्कुल आ चुका है, चुनाव का माहौल बन चुका है। बिहार में जिस तरह से कल चुनाव हुए हैं और कहीं ना कहीं जो नतीजे आए थे और जो मतगणना हुई थी काफी चौंकाने वाले थे मतगणना। आपको बता दें जो सियासत की कुर्सी की लड़ाई थी काफी अहम वो लड़ाई थी और कहीं ना कहीं जो बिहार की जनता थी नीतीश कुमार के ऊपर उन्होंने भरोसा जताया और एक ऐतिहासिक जीत पूर्ण प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनी। वैसे में अगर देखा जाए विपक्ष यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए एसआईआर को मुद्दा उठाया। एसआईआर मतलब कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के द्वारा अब जिस तरह से मुद्दे उठाए जा रहे हैं तो 2027 यानी यूपी का विधानसभा चुनाव होना है, उसको लेके जो राजनीतिक पार्टियां पूरी तरीके से जो उनकी सरगर्मियां तेज बढ़ गई हैं। वैसे में कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, हम इस मुद्दे में चर्चा करेंगे और जिस तरह से कल बिहार का चुनाव हुआ है और बिहार के चुनाव के बाद अब देखा जा रहा है जो विपक्ष है लगातार 2027 का जो चुनाव है उस पर कहीं ना कहीं सपा एसआईआर को पूरा जिम्मेदार ठहरा रहा है। अब एसआईआर को लेके कितना बवाल होगा, एसआईआर कितना अहम है, तो बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जिस तरह से देखा जा रहा है कल बिहार में चुनाव हुए हैं, एनडीए को प्रचंड यानी पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बनी और जो बिहार के वासियों ने किसी तरह देखा जा रहा है नीतीश कुमार भरोसा जताया और सबसे बड़ी बात की ट्वीट करते हुए अखिलेश यादव ने जो मुद्दा उठाया एसआईआर के वोट चोरी तमाम प्रकार के ऐसे मुद्दे उठाए, तो क्या कहेंगे आप? देखो माननीय अखिलेश यादव को तो ये मुद्दा उठाना ही था क्योंकि हमने 3 नवंबर में आपके ही चैनल के माध्यम से मैंने कहा था, आप उसको पुनः चला के देख लीजिए। मैंने बोला था कि आने वाले 14 नवंबर को जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन विपक्षी दिखाई नहीं पड़ेंगे और बिहार में जो चुनाव हुआ है वो जातिवाद, परिवारवाद और गुंडाराज ये सब को एक किनारे करते हुए जनता ने अब की बार जो है विकासवाद को चुना है। और विकास हमने उस दिन भी कहा था चैनल के माध्यम से कि जिस तरह आम जनमानस को, आम गरीब को हमारे प्रधानमंत्री 27 मई 2014 से जिस दिन से गद्दी संभाले हैं उनका सिर्फ एक ही ध्येय है कि कैसे अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति का कैसे उत्थान करे, कैसे उसको मुख्यधारा में जोड़े। आज बिहार की जनता आम बहुत गरीबी थी 2014 के पहले, आप जाइए देखिए जिस तरह गरीबी भूखों मरते थे, यहाँ तक कि जो है जो की गुठली नहीं होती, गुठली को फोड़ फोड़ करके एक परिवार आप देखे होंगे मीडिया का, ये तमाम तरह की दिक्कतें आती थी, उनको राशन तक नहीं मिल पाता था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी जब से हमारे गद्दी संभाले हैं तब से पूरे देश में खास तौर पे बिहार के लिए तो बहुत चिंतित रहते हैं। आप समझ लीजिए कि जन जन को उन्होंने राशन दिया, शौचालय घर घर काम किया, बिजली हमने कहा बिजली के खंभे नहीं थे, कम से कम कई हजार ग्राम सभाओं मतलब कई ग्राम सभाओं में जो है खंभे नहीं थे, वहां खंभा बिजली का तार दिया, सब विकास की योजनाएं पहुंचाई। ठीक है, गैस सिलेंडर चूल्हा महिलाओं को फ्री में दिया। तो सबसे बड़ी बात दादा से अब बात कर लेते हैं। दादा, जिस तरह से चुनाव कल हुए हैं और एनडीए की पूर्ण बहुमत यानी प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है एसआईआर को लेकर यानी कि वोट चोरी। अब तो राहुल गांधी ने भी पोस्ट किया है और राहुल गांधी शुरू से ही मुद्दा उठा रहे हैं। क्या लगता है 27 के चुनाव में पीडीए सरकार बनेगी? क्या जो पूर्व मुख्यमंत्री है अखिलेश यादव इसे रोक पाएंगे? अखिलेश यादव इसको रोक नहीं पाएंगे क्योंकि चुनाव आयोग ही रोक सकता है जो रोक सकता है। अगर चुनाव आयोग सच्चाई पे रहे और जो जनता जो भी समाज में मैसेज देना अलग है, समाज में क्या मैसेज है, समाज क्या उसको स्वीकार कर रहा है? जहाँ पर जो अभी सरकार बन रही है भाजपा की, वहाँ पर जब लोग क्षेत्र में जा नहीं पा रहे हैं, जीतने के बाद भी नहीं जा पाएंगे जो स्थिति है, तो एसआईआर के थ्रू या किसी के थ्रू मैनेज करके वो बन जाता है, सरकार बन गई, लेकिन उसको समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जैसे अभी दिल्ली में भी सरकार बन ली, अब क्या हालत है, क्यों रो रहे हैं लोग? वोट अगर आपको दिए तो क्यों रो रहे हैं?
तो उसके हिसाब से सोच लीजिए। चाहे अच्छा, देखा ये भी जाता है कि जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल की कुछ लोगों का नाम वोटर लिस्ट में होता है, वो मृतक होते हैं, या फिर एक स्थान से जब उनका निवास बदला जाता है उनका भी नाम रहता है। लेकिन अब जो ये नए नियम आए हैं कि अगर वो मृतक का नाम है उसे नाम हटाया जाएगा, अगर स्थान आप निवास बदल रहे हैं उनका भी नाम हटाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से देखा गया कि बिहार में काफी गोल मटोल किया गया है और तभी इस तमाम ऐसी खबरें निकल के आई कि एक एक घर से इतने सारे वोट मिले हैं। देखिए, जो आए हैं क्लियर है, उस पर चुनाव आयोग कुछ नहीं बोला। आप अपने ही यहाँ से रायबरेली से सर्वे करिए, बीएलओ कितने लोगों को घर गया, दूर के छोड़िए, जहाँ पे आप एकदम जांच करके कर सकते हैं कितने लोगों को घर गया, कितना काम कर रहा है, यहाँ देख लीजिए। कितना सही मानते हैं एसआईआर को? एसआईआर में देखिए चीजें सही हो सकती हैं, आप उसको कैसे काम कर रहे हैं, किसके हिसाब से काम कर रहे हैं। अगर आप वर्तमान सरकार को किसी को जिताने उसके हिसाब से काम कर रहे हैं तो एक अलग बात है, अगर सच्चाई के साथ काम कर रहे हैं तो वो अलग बात है। बिल्कुल, 27 का चुनाव है सर, और एसआईआर की जो प्रक्रिया है लागू होने वाली है, लागू हो गई है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ट्वीट आया, उन्होंने साफ तौर पे वोट चोरी का आरोप लगाया है। अब 27 का चुनाव अपने यूपी में, बिहार का चुनाव भी आपने काफी करीब से देखा है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का भी एक साथी बात कर रहे थे कि बिहार में बहुत विकास हो गया है। तो मेरे पास 2024 का जो दिसंबर है, उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक की जो डेटा है, वो डेटा कहता है कि हिंदुस्तान के जितने कुल प्रांत हैं उसमें सबसे निचले पायदान पर बिहार है। तो 6 महीने में तो कोई बदलाव हुआ नहीं वहाँ, ये 24 के दिसंबर में ये डेटा आया है, तो वो 25वें नंबर पर है पूरे देश के अंदर, सबसे निचले पायदान में है। तो वहाँ के आदमी की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। नंबर 1 बात तो ये समझ लीजिए। नंबर 2 बात ये समझ लीजिए कि एसआईआर का जो प्रश्न है, वो एसआईआर दरअसल में अवैध है, ये अवैध है। वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण करना एक बात हो गई, उसके लिए बीएलओ जाए, लोगों का मिलान करे कि भाई ये लोग यहाँ रहते हैं कि नहीं रहते हैं, इनका मकान नंबर क्या है, उनका आधार कार्ड क्या है, उनकी आइडेंटिटी क्या है। आप कर रहे हैं कि 2003 में तुम्हारे पिताजी थे कि नहीं थे, और बाबा दादा थे, वो 11 कागज है, वो 11 कागज में आपको एक को मानना नहीं है, तो मतलब वो है नहीं किसी के पास, न आपके पास है, न मेरे पास है, न इनके पास है, तो वो तो राजा रामा के पास मिल सकता है भाई कागज। इवन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने 5 बार कहा कि भाई आप आधार कार्ड को एक कागज के रूप में स्वीकार करिए, तो वो भी आपने अधिकृत रूप से उसका रिलीज नहीं जारी किया। बीएलओ अंत तक कहते रहे कि भाई हमको तो कोई आदेश है नहीं निर्वाचन आयोग का, माने ये सब है। बिल्कुल। पवन सिंह कौन है, ये जरा एक सवाल मेरा है। पवन सिंह फिल्म स्टार हैं। अच्छा, तो पवन सिंह क्या होगा चुनाव जीते हैं? तनिक हमरो दुकानदारिया चले थे भैया, फिल्म स्टार। चलो चलो ठीक है, फिल्म स्टार है पवन सिंह। विकास हुआ है बिहार में और जनता ने भरोसा जताया है। क्या कहेंगे एसआईआर को लेके, क्योंकि विपक्ष लगातार ट्वीट कर रहा है और 27 में चुनाव है अपने यूपी में? देखिए, एसआईआर की अभी उम्र थोड़ी और बड़ी हो जाती तो क्लियर हो जाता मामला, और हालात एसआईआर के ठीक है, उसकी जांच होनी चाहिए। और